राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना बुधवार को हरिद्वार जनपद के भ्रमण पर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं, सुझाव एवं शिकायतों को विस्तार से सुना। इस अवसर पर श्री मकवाना ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल भी आपके साथ था, लेकिन आज 7 बिंदुओं के साथ जो इस प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं वो प्रदेश लेवल समस्याएं हैं, क्योंकि जब मुझे समाज कल्याण में ये दायित्व मिला तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद कुछ समस्याएं मेरे सामने आई। मैंने निर्देश भी दिए, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, तो मैं क्रम से आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, अनुसूचित जाति आयोग को मैं ये आवेदन समर्पित कर रहा हूं। मुझे आशा है माननीय अध्यक्ष जी पर कि इन पर त्वरित कार्रवाई होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार सब डिवीजन स्तर पर विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई घटना हो जाती है तो जिला लेवल पर और सब डिवीजन पर कमेटी का गठन होता है। एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, विजिलेंस कमेटी होती है, जो उस मुकदमे में पैरवी करती है का प्रावधान है। परंतु उत्तराखंड में के किसी भी सब डिवीजन में जनपद हरिद्वार व जनपद चमोली को छोड़कर अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया गया। मेरे द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, परंतु अब तक जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस कमेटी का गठन नहीं किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जाति समाज के लाखों बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों गरीब बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। हमारे प्रदेश में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके द्वारा एफिलिएशन हेतु अप्लाई किया गया है और छात्रों का एडमिशन भी लिया जा रहा है और यहाँ तक कि प्रोविजनल डिग्री भी दी जा रही है, परंतु इन कॉलेजों का एफिलिएशन प्रमाण पत्र न होने के कारण हमारा समाज कल्याण विभाग, जिसका मैं दायित्वधारी हूँ, भारत सरकार के पोर्टल पर कॉलेजों के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस कारण हजारों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित है। मान्यवर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की विशाल प्रतिमा, क्योंकि हमारी जाति अनुसूचित जाति देश की सबसे बड़ी जाति है मान्यवर, इसलिए जो गुरु रविदास जी को प्रमुखता से अपना भगवान, अपना आदर्श, अपना गुरु मानती है, तो उस संबंध में मुझे कहना है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विशाल प्रतिमा एवं प्राचीन रविदास मंदिर हर की पेढ़ी हरिद्वार में स्थित मां गंगा के अनन्य भक्त संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्राचीन मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए, जिससे देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार जाति में एक सामाजिक समरसता का सकारात्मक संदेश जा सके। समरसता में विश्वास हमारे गुरु रविदास, समरसता में विश्वास हमारे गुरु रविदास। मैं मान्यवर आपका ध्यान उत्तराखंड की पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस द्वारा जो उपनल व आउटसोर्सिंग के माध्यम से समूह गए एवं घय के पदों को लगभग 40,000 नियुक्तियां की गई थी, किंतु SC/ST वर्ग के निर्धारित आरक्षण का उसमें नगण्य है, या 1 या 2% होंगे, उसमें प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे इन वर्गों में जिससे हमारे वर्ग में रोष व्याप्त है। मान्यवर दैनिक वेतन में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का मानदेय बहुत कम है, जिससे इन कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण एवं बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य करना कठिन हो गया है। ऐसी स्थिति में इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना न्याय संगत होगा।
माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2012 में SC/ST के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने हेतु इरशाद हुसैन कमेटी का गठन किया गया, जो कि आयोग द्वारा 2016 में सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, किंतु उत्तराखंड सरकार द्वारा अद्यतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित न करने से इस वर्ग के हजारों अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित है, जिससे इस वर्ग के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभागों में SC/ST के बैकलॉग के लगभग 25,000 पद, मान्यवर 25,000 पद, जो बहुत बड़ी संख्या है, मान्यवर रिक्त चल रहे हैं, जिन पर नियुक्ति करना इस वर्ग के साथ न्याय होगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उचित आदेश पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद।